उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है? उड़ान योजना भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है। स्कीम की पहल आम लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश में की गई है। यह योजना नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को लॉन्च की गई। लेकिन इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 से हुई है और 10 साल तक की अवधि के लिए इस योजना में ऑपरेशन होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कीमत की हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना है। उड़ान का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। यह योजना लोगों के लिए सस्ती उड़ान बनाने के लिए है जो कि यात्रा करना चाहते हैं और देश के 2 टियर या 3 टायर शहरों में यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं। तत्कालीन समय में हुई घोषणा के अनुसार आम आदमी महज 2500 रुपये में हवाई जहाज का टिकट बुक करा सकता है। इस योजना के तहत शुरू में होने वाली पहली फ्लाइट दिल्ली और कोलकाता के मध्य उड़ने वाली है। यहाँ इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 27 अप्रैल को उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस स्कीम की शुरुआत गत वर्ष 2016 में हुई। इस स्कीम की शुरुआत गत वर्ष 2016 में शुरू हुई। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत की गई। इस स्कीम की सहायता से सरकार देश के छोटे छोटे शहरों को भी हवाई जहाज की सुविधा से जोड़ना चाहती है। योजना के नाम का शब्द उड़ान का फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक है। इस योजना के तहत सरकार फ्लाइट फेयर कम करेगी तथा कई ऐसी जगहों पर हवाई अड्डों का निर्माण कराएगी जहां फिलहाल हवाई अड्डे नहीं बन पाए हैं। इस योजना के तहत ग्राहकों को 500 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कराई जाएगी, जिसकी टिकट की कीमत 2500 रुपये होगी। इस स्कीम में 128 रूट तथा 5 ऑपरेटरों को शामिल किया गया है। उड़ान योजना मौजूदा एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स के रिवाइवल के माध्यम से ऑन स्वर्ड और इसके तहत कार्य करने वाले एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है। यह पहली इस तरह की खास योजना है जो अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी। इसका लक्ष्य सन 2022 तक 80 लाख से 3 करोड़ तक की टिकट की मात्रा में वृद्धि करना है। इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत एक बाजार आधारित मैकेनिज्म को विकसित किया जाएगा जिसके तहत विमान सेवाएं सीट सब्सिडी के लिए होंगी। एयरलाइन ऑपरेटर्स में 40 सब्सिडी सीटों के लिए बोली लगाई जाएगी और कम से कम 9 सीटें होंगी। यहां 50% सीटें बाजार आधारित मूल्य की होंगी। क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती और आर्थिक रूप से व्यवहारिक विकल्प एवं लाभदायक उड़ानें उपलब्ध होंगी। ये उड़ानें भारत के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगी जो छोटे शहरों के हैं। इसके तहत एयरलाइन में कनेक्टिविटी के लिए एवं बड़ी विमान सेवाओं के साथ कोड शेयरिंग में प्रवेश करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी और इन्हें विभिन्न एयरपोर्ट चार्जेस से मुक्त रखा जाएगा। एयरलाइंस में एक विशेष क्षेत्रीय मार्ग पर उड़ान भरने के लिए 3 साल के लिए विशेष अधिकार दिया जाएगा। क्षेत्रीय उड़ानों
के लिए इन मार्गों पर हवाई किराया 1 घंटे के लिए 2500 रुपये होगा। क्षेत्रीय उड़ानों के लिए इन मार्गों पर हवाई किराया 1 घंटे के लिए 2500 रुपये होगा। उड़ान स्कीम का उद्देश्य। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार के कई मुख्य उद्देश्य शामिल हैं। स्कीम की खास बातें नीचे दी जा रही हैं। उड़ान स्कीम की घोषणा साल 2016 में भारत सरकार के एविएशन मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिस पर इस साल अमल शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार देश को रीजनल कनेक्टिविटी देना चाह रही है। योजना के अनुसार इसके फ्लाइट्स अधिकतम 800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस योजना के तहत देश के 43 शहरों को फ्लाइट्स से जोड़े जाने की खबर है। साथ ही इससे ऐसे लगभग 12 एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे जो अनियमित रूप से चल रहे हैं। इसके साथ 31 ऐसी जगहें सक्रिय हो पाएंगी जहां एयरपोर्ट तो है किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस योजना के तहत एयर इंडिया सब्सिडियरी अलायंस पहली एयरलाइन बनी, जिसने इस योजना के तहत दिल्ली और शिमला के बीच हवाई जहाज चलाई। अलायंस एयर की तरफ से इस योजना के तहत 48 सीटों वाली ATR 42 ATR 42 रेगुलर बेसिस पर उड़ान भरेगी। ये सभी फ्लाइट्स इकोनॉमिक क्लास की होंगी। छोटी रनवे लंबाई, ऊंचाई और तापमान सीमाओं की वजह से फ्लाइट की 48 सीट्स की ही बुक नहीं कराई जाएगी, अर्थात हवाई जहाज में पूरी तरह से 48 सीटों पर लोग सफर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली शिमला रूट में फ्लाइट अपनी पहली उड़ान के समय 35 और वापसी के समय 25 पैसेंजरों को लेकर उड़ान भरेगी। इस दौरान खाली रहने वाली सीटों पर प्रति सीट 3000 रुपये का VGF जारी करेगी। VGF का वहन सरकार ही करेगी। इस VGF का प्रयोग एयरलाइन के नियमन के लिए तथा अन्य खर्चों के रूप में किया जाएगा। एयरलाइन के लिए सालाना 205 करोड़ रुपए के खर्च की बात कही गई है। इस कार्य के लिए 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने एक MOU साइन किया है। इस योजना में राज्य सरकारों की भूमिका अहम है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से आवश्यकता अनुसार जमीन, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, कम पैसे में एयरपोर्ट के लिए आवश्यक सर्विस देने की बात कही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मुफ्त में RCS एयरपोर्ट के लिए जमीन की मांग कर रही है। इस योजना में VGF में राज्य सरकार की 20% तथा देश के उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 10% की हिस्सेदारी होगी। यह स्कीम नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का एक हिस्सा है, जिसकी औपचारिक घोषणा 15 जून 2016 को हुई थी। उड़ान योजना की विशेषता। उड़ान योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह योजना सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक जीत की स्थिति प्रदान करेगी। नागरिकों को अधिक जॉब्स के अवसर मिल जाएंगे एवं यह अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी और अधिक रोजगार के लिए भी लाभकारी होगी। राज्य सरकारों को दूर दराज के क्षेत्रों के विकास का लाभ प्राप्त होगा। इससे व्यापार, वाणिज्य और अधिक पर्यटन विस्तार में वृद्धि होगी। इनकम्बेंट एयरलाइंस के लिए नए मार्गों का वादा किया गया है और अधिक यात्रियों के लिए एयरलाइंस शुरू हुआ है एवं यहाँ नए स्केलेबल व्यापार के अवसर भी हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स मूल उपकरण निर्माताओं के रूप में अपने व्यवसाय का विस्तार भी देखेंगे। कैसे उड़ान योजना अपने लक्ष्य को पूरा करेगी? उड़ान योजना अपने लक्ष्य को निम्न प्रकार से पूरा करेगी। केंद्र एवं राज्य सरकार और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एयरलाइंस के लिए
कंसेशन के रूप में फाइनेंशियल एयरलाइंस के लिए कंसेशंस के रूप में फाइनेंशियल प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म द्वारा कुछ एयरपोर्ट्स से किक ऑफ ऑपरेशंस करने के लिए इंटरेस्टेड एयरलाइंस को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत VGF आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड बनाया जाएगा। कुछ घरेलू उड़ानों के लिए RCF लेवी प्रति डिपार्चर लागू किया जाएगा।